आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घुटनों और हड्डियों के दर्द क्यों होते हैं और आजकल जिस तरीके से कम उम्र के लोगों में भी हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ़ें कॉमन हो रही हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं और उनका बेहतर इलाज क्या है, इस टॉपिक पर आज मैं बात करूंगी। मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है, मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हर एज के मरीज़ आजकल इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमें मुख्तलिफ़ हड्डियों में दर्द है, जगह जगह तकलीफ़ रहती है, जिसमें शोल्डर, घुटने, कमर और रिस्ट में इनके साथ अक्सर मरीज़ आते हैं। घुटनों की तकलीफ़ के साथ आते हैं, गर्दन और कमर की तकलीफ़ के साथ मरीज़ आते हैं कि हमें जिस्म की तमाम हड्डियों में दर्द रहता है और हम अपनी रूटीन के काम नहीं कर पाते। तो इस चीज़ पर हम तफसील से बात कर लेते हैं कि ये क्यों होते हैं हड्डियों के दर्द। देखिए, सबसे पहले इसको अगर आप कैटेगराइज़ करना चाहें कि एज के साथ साथ किन लोगों में क्या चीज़ कॉमन होती है। अगर आप ओल्ड एज से आप बात करें कि 50 के बाद लोगों में अगर ये तकलीफ़ें आ रही हैं और वो हमें पास पेशेंट कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमें जगह जगह हड्डियों में और जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसमें एक वजह हड्डियों का भुरभुरापन हो सकता है, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। 40 या 50 की एज के बाद बहुत कॉमन होता है, लेकिन जो 60 की उम्र से ज़्यादा के मर्द हजरात हैं, उनमें भी ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि वो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, और उसमें कैल्शियम कंटेंट कम होना शुरू होता है। ठीक है, देखिए, हमारी हड्डियाँ एक लिविंग स्ट्रक्चर है जिसमें वक्त के साथ साथ रीमॉडलिंग हो रही होती है, नई हड्डी बन रही होती है, पुरानी हड्डी डैमेज हो रही होती है, ख़त्म हो रही होती है। अगर ये प्रोसेस रुक जाए किसी स्टेज पे, अगर आपकी बोन बनना कम हो जाए या आपकी कैल्शियम कंटेंट कम हो जाए, तो आपकी हड्डियाँ फिर भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्द शुरू हो जाते हैं, जिसमें जिस्म की तमाम हड्डियों में दर्द होता है, उठना बैठना मुश्किल होता है। और जब आपके बोन्स वीक होती हैं तो उनके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं, मसल पेन भी शुरू हो जाता है। तो ये एक रीज़न है हड्डियों की पेन्स की और जॉइंट्स पेन की, जो कि ओल्ड एज में होता है। इसका इलाज मौजूद है और हम मुख्तलिफ़ तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं जो बोन डेंसिटी को बेहतर करती हैं। हम पेशेंट को उनकी डाइट बेहतर करने की एडवाइस करते हैं, डाइटरी इनटेक को बेहतर कर सकते हैं, लिविंग स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। आप विटामिन डी को अपना फुलफ़िल करें, अपना सन के एक्सपोजर होना चाहिए पेशेंट्स में। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और उनकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने ओल्ड एज के लोगों की बात कर ली, जिसमें हमारे पास बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स भी हैं, टैबलेट ट्रीटमेंट्स भी हैं और फिर डाइट इनटेक है। ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं जो हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। बात यह होती है कि पेशेंट हमारे पास राइट टाइम पे आए और हमें अपनी प्रॉब्लम डिटेल से डिस्कस करे। उसके कुछ इन्वेस्टिगेशन होती हैं जो हमें करवानी होती हैं, जिससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं ट्रीटमेंट वाइज। अब अगर मैं मिडिल एज के लोगों की बात करूँ या यंग लोगों की बात करूँ, जो 20s में 30s में लोग हैं, वो भी हमारे पास यही कंप्लेन के साथ आते हैं कि हमें जोड़ों में जगह जगह दर्द है, हड्डियों में दर्द है। तो क्या हमारी हड्डियाँ भुरभुरी हो रही हैं या हमारी कैल्शियम कम हो गई है? इस तरह के पेशेंट में फिर हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। पेशेंट का क्लिनिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यंग लोगों में और 20s और 30s के लोगों में ज़्यादातर वजूहात जो होती हैं वो गर्दन और कमर से आ रही होती हैं। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या आपका ऑफिस वर्क है जिसमें आपने लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग करनी है कंप्यूटर के साथ, या आप कोई स्टूडेंट हैं जिनमें आपने लॉन्ग आवर्स तक स्टडीज़ करनी है एक ही पोजीशन में बैठ के, तो इस तरह के लोगों को गर्दन और कमर की तकलीफ़ें शुरू होती हैं। और गर्दन और कमर की अगर नसों पे दबाव आ जाता है तो गर्दन के मसल्स, कमर के मसल्स स्टिफ़ होने की वजह से और नसों पे दबाव होने की वजह से उनको जिस्म की तमाम हड्डियों और जोड़ों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आपको गर्दन की तकलीफ़ है तो गर्दन से आपको शोल्डर पेन आ सकता है, आपको एल्बो और रिस्ट पेन भी शोल्डर और गर्दन से आ सकता है।
और इसके साथ साथ अगर आपको कमर की तकलीफ़ है, कमर में दर्द ज़्यादा है, तो आपको घुटनों में तकलीफ़ आ सकती है, आपको एंकल पेन आ सकता है, आपको टेल बोन का पेन आ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको आ सकती हैं। इसके लिए एज का मसला नहीं है कि आप 40-50 की एज में हों तभी आपको ये प्रॉब्लम होंगे। अगर आपको गर्दन और कमर के मोहरों का मसला है या आपका पोस्चर सही नहीं है और आपको मसल्स आपके स्टिफ़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हड्डियों में दर्द आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मरीज़ का एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हम पेशेंट को चेक करते हैं, गर्दन और कमर को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है, सारे जॉइंट्स की मूवमेंट चेक की जाती है। इसके साथ साथ हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जिसमें हमें कुछ एक्सरेज रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जैसे गर्दन और कमर के एक्सरे हैं, और कुछ ब्लड टेस्ट हमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, और जब हमारे पास डायग्नोसिस प्रॉपर बन जाती है कि मरीज़ का प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, तो हम मरीज़ को ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकती है इस तरह की प्रॉब्लम में? सबसे पहले तो हम मरीज़ को उसकी डाइट बेहतर करने की एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ लोग आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो और उसमें उनका बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ वो एक जगह बैठ के अपना वर्किंग करते रहते हैं, या तो स्टूडेंट्स हैं वो आप पढ़ते रहते हैं, या वो ऑफ़िस वर्कर्स हैं तो ऑफ़िस में एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। उनकी ना ही उनकी डाइट अच्छी होती है, ना ही उनकी मोबिलिटी अच्छी होती है, वो अपने जॉइंट्स को, अपने नेक और बैक को ज़्यादा मूव नहीं करते। वो एक ही पोजीशन में बैठे रहने से उनके सारे मसल्स जाम हो जाते हैं और उनकी नसों पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और उससे इनको तकलीफ़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम मरीज़ को पोस्चर केयर समझाते हैं, उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं। अगर उनके ब्लड टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो उसको फुलफ़िल किया जा सकता है। और इसके बाद फिर आपकी रिहैबिलिटेशन आती है कि हम आपको फ़िज़ियोथेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है तो फ़िज़ियोथेरेपी इज़ अ गुड ऑप्शन, कि आपको फ़िज़ियोथेरेपी अच्छा आप 2 वीक्स 3 वीक्स की फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, तो उससे आपके मसल्स रिलैक्स होंगे और आपकी जॉइंट्स पेन, बोन पेन्स कम हो जाते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम इससे ज़्यादा बढ़ गई है और आपकी लाइक आपने ट्रीटमेंट भी ले ली, 1.5-2 महीना आपने फ़िज़ियोथेरेपी भी करवा ली, स्टिल आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, फिर उसमें हम आपके लिए कुछ इंजेक्शन ट्रीटमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको 2-2 3-3 साल से कमर की और गर्दन की तकलीफ़ होती है, वो सेटल नहीं हो रही है। अक्सर डॉक्टर्स के पास जब मरीज़ जाते हैं तो वो उनको पेन किलर्स दे के भेज देते हैं कि आपका कोई इलाज नहीं है, आप ये पेन किलर्स लेते रहें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो मुझे कहते हैं कि हम 2-2 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। तो इस तरह के मरीज़ों में जिनकी क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, उसमें मैं कुछ इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स करती हूँ जो कि बहुत लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं और एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जिनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। उसमें हम कमर के और गर्दन के जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में और आपके मसल्स में PRP ट्रीटमेंट कर सकते हैं या स्टेम सेल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसके बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज़ ट्रीट किए हैं जिनको काफ़ी अरसे से कमर की तकलीफ़ थी और उसमें उनको ये मेडिसिन्स और दे के रुखसत कर दिया जाता था कि ये आप लेते रहें, बस आपका यही इलाज है। लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप डॉक्टर से डिस्कस करें आपका क्या प्रॉब्लम है, और फिर उस लिहाज से डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो यही मैं आपको बताना यही चाहूँगी कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको है जिसमें आपको गर्दन की, कमर की या शोल्डर जॉइंट की पुरानी प्रॉब्लम है जो कि सेटल नहीं हो रही, आप बिल्कुल आप मेरे पास आके मुझसे इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी और आपकी ट्रीटमेंट का हल ढूंढने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।